हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लासेस के मैथ्स के चैप्टर 3 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एलसीएम। एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? इसमें हमें कम से कम दो नंबर चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए हमें कम से कम दो नंबर चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए। जब किसी भी की चीज़ में कॉमन निकालेंगे तो उसके लिए दो चीज़ें तो चाहिए कॉमन निकालने के लिए, इसलिए एटलीस्ट हमें टू नंबर्स चाहिए एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, एलसीएम 2, 3, 4 हमेशा दो से ज़्यादा नंबर से निकल सकती है। कितने भी नंबर हो, 4, 5, सबकी एलसीएम निकल सकती है। एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। मैंने आपको दो नंबर दिए 12 और 18, इसकी आपको एलसीएम निकालनी है। सबसे पहले तो आप दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिए। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ये आपकी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, 2 × 2 × 3। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 2 × 3 × 3। अब आप देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में सबकी मतलब दोनों जितने भी नंबर है सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन मिला के सब जितने भी नंबर हैं, कौन से नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे ज़्यादा वो कितनी बार आ रहे हैं। अब जैसे इन दोनों की नंबर वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर इंक्लूडेड है 2 और 3। इसमें किसी भी मान लो किसी भी नंबर की सारी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा? एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 में 2 बार। यहाँ पे भले ही एक बार है लेकिन यहाँ पे 2 बार है। इसका मतलब एलसीएम निकालने के लिए 2 को 2 बार लेंगे। सबसे ज़्यादा कोई नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें उतनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब 3 है इंक्लूडेड, 3 इसमें 1 टाइम है लेकिन इसमें 2 टाइम है, तो हम 3 को 2 बार करेंगे क्योंकि मैक्सिमम हमारा 2 टाइम है। अगर यहाँ भी 1 टाइम होता है, यहाँ भी 1 टाइम होता तो हम 3 को सिर्फ एक बार लेते। यहाँ भी 2 टाइम है, कितने आ गए? 2 2 जा 4, 4 या 12, 12 या 36। आपकी एलसीएम आ गई 36। ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। सिंपल है, पहला दो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर जितनी ज़्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी ज़्यादा बार आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 2 2 बार हो रहा है, भले ही यहाँ पे एक बार हो रहा है लेकिन मैक्सिमम 2 बार हो रहा है, तो हम यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कितनी बार हो रहा है? मैक्सिमम 3 बार, 2 बार, तो यहाँ पे 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, एलसीएम हमारी आ गई 36। ठीक है, दूसरा तरीका करते हैं। दूसरे तरीके में पहले आपको 12 और 18 यहाँ पे लिख लेना है, वही एचसीएफ की तरह आपको लाइंस कर लेनी है। अब देखो, हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 2 से, है ना। 2 देखो, 2 6 जा, 2 की टेबल में मैंने आपको जैसे एचसीएफ में बताया था, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई और नंबर होता है 2 की टेबल में नहीं होता, 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन एक नंबर है जो 2 की टेबल में आ रहा है। मान लो यहाँ पर 19 होता और 12 2 की टेबल में आ रहा है, तो पहले हम 2 से निकला चालू करेंगे क्योंकि एक नंबर तो हमारा 2 से हो रहा है ना, और जो नहीं हो रहा उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब 2 से यहाँ पे दोनों हैं तो हम 2 से ही ले लेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब यहाँ से 2 से 6, 2 से डिविजिबल 6 है लेकिन 2 से डिविजिबल 9 नहीं है, तो हम 6 तो है इसलिए हम 2 से दोबारा लेंगे। 9 नहीं है तो हम 9 को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 से कुछ नहीं है, फिर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ 3 हो, यहाँ 3 1 और आ गया, 1 आ गया। एलसीएम क्या हो गया? 2 × 2 × इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी आ गई 36। एक ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। ठीक है, सिंपली आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2 से नहीं, 2 से अगर एक भी नंबर डिविजिबल नहीं है तो 3 से करो, 3 से नहीं है तो 4 से करो। अगर एक है तो 2 को ले लो और उस नंबर दूसरा नंबर जो नहीं है उसे एज इट इज लिख दो। ये आपका होता है एलसीएम। मैंने आपको दोनों तरीके करके दिखा दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये था आपका एलसीएम टॉपिक। ठीक है।